वर्तमान समय में मतलब देखा जा रहा है कि जो डायबिटीज़ है कॉमनली लोगों में देखी जाती है, और जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं तो वो डाइट प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि खाने में हमको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। कुछ लोग बस इस चीज़ पे फेवर करते हैं कि हमको बस शुगर को ही कट डाउन करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनको डाइट में नहीं लेनी है। अगर वो गलत ले रहे हैं तो उसकी वजह से उनको बीपी की भी दिक्कत हो जाती है, उनको स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है और भी डिसीज़ेस कॉज होने लगती हैं। तो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि उनको प्रॉपर डाइट मिलनी चाहिए और उसमें किस तरीके के कार्बोहाइड्रेट को हमको ऐड करना है वो उनको पता होना चाहिए। अब बात आती है कि डायबिटीज़ पेशेंट को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। डायबिटीज़ पेशेंट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट को कट डाउन करना है अपनी डाइट से। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट में यही आपका शुगर जो है, शुगर को हमें कट डाउन करना है डाइट से। शुगर केन को डाइट से कट डाउन करना है, राइस नहीं लेने हैं, हनी का यूज़ नहीं करना है। पोटैटो में बहुत ज़्यादा स्टार्च प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हम पोटैटो को कट डाउन करते हैं, और वही कंडीशन होती है स्वीट पोटैटो की, इसीलिए स्वीट पोटैटो को भी डाइट में ऐड नहीं करते हैं। साथ ही साथ अब जो नया जो टर्म आया है कि ग्रीन लीफ जो पीज़ हैं उनको भी ऐड नहीं करना चाहिए डाइट में, क्योंकि वो भी स्टार्च से भरपूर होती है। तो इन सारी चीज़ों जितने भी स्टार्ची और शुगरी फूड्स होते हैं इनको हमको डाइट में नहीं ऐड करना चाहिए। साथ ही साथ जो भी कैफिनेटेड बेवरेजेस हैं उनको डाइट में ऐड नहीं करना है। जो डायबिटिक पेशेंट हैं, सिट्रस फूड, अब बात करते हैं कि कौन से फूड लेने चाहिए, तो हमको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ऐड करना है जिसमें हम सूजी ले सकते हैं। सूजी के साथ साथ में ओट्स है, दलिया है, जिनमें कार्ब की क्वांटिटी कम हो जाती है क्योंकि उसमें फाइबर ऐड हो जाता है। और उसके साथ साथ में हमको लीफी वेजिटेबल्स ऐड करनी चाहिए डाइट में। जो अब फ्रूट्स की बात करते हैं तो फ्रूट्स में हम एप्पल ले सकते हैं, पपाया ले सकते हैं। लोगों का मानना होता है कि पपाया में तो बहुत ज़्यादा शुगर होती है, बट नहीं, पपाया में शुगर का जो अमाउंट होता है वो बहुत ही कम होता है। साथ ही हम डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए मकोई पाउडर, जो कि एक नया टर्म है, लोगों को अभी इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि मकोई पाउडर को हमको कैसे यूज़ करना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है तो आप उसके लिए 1 चम्मच मकोई पाउडर को 1 ग्लास गुनगुने पानी के साथ में ले सकते हैं। कंटिन्यूस आप अगर उसको 1 मंथ तक ले रहे हैं तो आपको रिज़ल्ट दिखाई देगा। इसका जो मकोई पाउडर ऐसे लोगों को नहीं पता होता है, तो आप इसका साइंटिफिक नेम होता है सोलेनम निग्रम, जो कि बेसिकली खेतों में मिल ही जाता है। अगर ये नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। डायबिटीज़ मरीज़ के लिए अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हमें उनको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के देना चाहिए। सिंपल कार्बोहाइड्रेट को कट डाउन करना चाहिए डाइट से, क्योंकि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है मेनली उसमें स्टार्च और शुगर्स एडेड होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मीन्स हमको फाइबर रिच डाइट प्रोवाइड करानी है, तो हम उनको ओट्स दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, और जिसमें कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट कम हो तो सूजी का उपमा भी दिया जा सकता है डायबिटीज़ के पेशेंट को। मूंग दाल का चीला उनको रिकमेंड कर सकते हैं जो कि प्रोटीन डाइट होती है। इसके साथ साथ में बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं जो हम उनकी डाइट में ऐड कर सकते हैं। लीफी वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ उनको दिया जा सकता है ब्राउन ब्रेड, सैंडविच वगैरह भी हम उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट को अगर हम लंच की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो उनकी थाली में लगभग हमें सारे ही फूड्स आइटम को ऐड करना है, लेकिन जिसमें से हमें कार्ब की जो क्वांटिटी है उसको कम रखना है। बाकी प्रोटीन है, आयरन है, ये सारी चीज़ें हमको इंक्रीज़ करनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सीरियल्स की, तो सीरियल्स में हमें उनको चपाती ऐड करानी है। तो चपाती जो है उनको ऐसी बनानी है जिसमें वो जब आटा यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो चोकर है उसको नहीं निकालना है। चोकर सहित उनको चपाती बनानी है जिससे वो थोड़ा सा फाइबर कंटेंट इंक्रीज़ हो सके। साथ ही उनको अगर रोटी चाह रहे हैं तो उसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बेसन जो है वो एक प्रोटीन सोर्स है। बेसिकली वो दाल से बनता है तो वो एक प्रोटीन सोर्स है, तो वो भी हम आटे में मिला सकते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन ये होता है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट है क्या वो राइस ले सकते हैं, नहीं ले सकते लंच में? तो नहीं, अगर उनको राइस लेना है और प्री डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो हम उनको राइस के लिए दे सकते हैं, उनका स्टार्च रिमूव कर सकते हैं
और उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। लीफी वेजिटेबल्स के साथ साथ डायबिटीज़ के पेशेंट को लौकी, करेले, आंवले ये सारी चीज़ें भी डाइट में ऐड करनी चाहिए। साथ ही साथ सैलेड में इनको लेमन में यूज़ करना चाहिए, कुकुम्बर ऐड करना चाहिए, बाकी जो भी सैलेड की फॉर्म में स्पिनच वगैरह वो सब ऐड कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए उनको 1 बोल कर्ड लेना है, जिसमें उनको किसी भी तरह का कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी है, लाइक ना सॉल्ट ऐड करना है, ना ही शुगर ऐड करना है। तो ये इनका कंप्लीट वो जो है लंच वो हो जाता है। तो ये इनको देना चाहिए और इनको ना भागों में डिवाइड करना चाहिए कि इनको एक साथ पूरा लंच नहीं लेना है। अगर इनका टाइमिंग 1 बजे लंच का है तो हाफ लंच जो है वो ये 1 बजे करें और उसके बाद 2 घंटे का टाइम दें, फिर उसको 3 बजे लें। डायबिटीज़ पेशेंट को डिनर में बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि लंच है, लेकिन हमको क्या करना है कि डायबिटीज़ पेशेंट के लंच में जो क्वांटिटी है तो उससे डिनर में क्वांटिटी को कम करना है। और वो चाहें तो उस जगह पर वो ओट्स, दलिया भी खा सकते हैं अगर उनको ईज़िली डाइजेस्टिबल फूड की रिक्वायरमेंट होती है। और एज के अकॉर्डिंग अगर वो सही से खाने को नहीं पचा पा रहे हैं तो वो ओट्स, दलिया ले सकते हैं, दलिया खिचड़ी को भी ले सकते हैं, पनीर को भी यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन ब्रेड सैंडविच भी ऐड कर सकते हैं। बाकी वरना दाल, चपाती, सब्जी और सैलेड ले सकते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट को बोला गया है कि बस डाइट कंट्रोल, तो केवल डाइट कंट्रोल करने से काम नहीं चलेगा। डायबिटीज़ के पेशेंट को प्रॉपर एक्सरसाइजेस की भी नीड होती है और उनको अपना लाइफस्टाइल चेंज भी करना चाहिए। अब जैसे हमने बोला कि सुबह आप 1 गिलास उठ के, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट में ज़्यादातर देखा गया है उनको मोटापा बहुत जल्दी आ जाता है, जिसकी वजह से उनको अर्थराइटिस की भी डिजीज़ेज़ होने के चांसेस रहते हैं, उनका विटामिन डी कम हो जाता है। तो इसलिए डाइट के साथ साथ उनको एक्सरसाइज की भी नीड होती है और लाइफस्टाइल चेंजेस की भी नीड होती है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट को कम से कम 30 to 45 मिनट रेगुलर एक्सरसाइज करनी ही करनी चाहिए और किसी भी तरीके का अल्कोहल यूज़ नहीं करना चाहिए डायबिटिक के पेशेंट को। और अगर उनको मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है तो फिर उसमें वो कम शुगरी फूड लाइक जैसे काजू कतली वगैरह है उसका यूज़ कर सकते हैं। डायबिटीज़ मरीज़ मीठा खा सकता है, लेकिन उसको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि वो उसमें शुगर का कंटेंट ज़्यादा तो नहीं है कुछ, क्योंकि कुछ जैसे अब दूध की बनी हुई चीज़ें हैं उसको वो ले सकता है, क्योंकि वो एक तरीके का खुद ही स्वीटनर होता है। तो हम अलग से शुगर को ऐड ना करके सिंपल अपना स्वीटनर यूज़ कर सकते हैं। तो काजू कतली है, पनीर की कोई भी मिठाई है तो वो ईज़िली उसको ले सकते हैं। और तो अगर प्री डायबिटीज़ है तो उसको गुड़ भी दिया जा सकता है।